हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है सेनो एंटो का पार्ट 36 वीडियो। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 35 वीडियो सेनो एंटो का देख लिया। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 71 से देखते हैं। ठीक ना, इससे पहले हम लोग इसमें इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट कर लिए थे, है ना। चलिए 71 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, है ना। 71 का टेडियम, क्या लिखा हुआ, टेडियम है, ऐसे लिखा हुआ टेडियम, TEDIUM। ठीक ना, टेडियम। अच्छा, टेडियम सुनने लगता है ना स्टेडियम जैसा, तो टेडियम को याद रखेंगे स्टेडियम से। टेडियम, टेडियम साउंड ऑफ स्टेडियम। टेडियम जो है सुनने में लगता है स्टेडियम की तरह। ठीक ना, अब मान लो किसी आदमी को क्रिकेट देखना उतना पसंद नहीं है। होते हैं कुछ लोग, है ना, जिन्हें क्रिकेट देखना उतना अच्छा नहीं लगता है ना। जितना एक क्रिकेट प्रेमी को लगता है क्रिकेट देखने में अच्छा, उतना अच्छा मान लो नहीं लगता है ना। तो उन्हें क्या लगेगा, उबाऊ सा फील होगा, होगा ना। टेडियम साउंड ऑफ स्टेडियम। अब मान लो जिसको क्रिकेट देखना पसंद नहीं है, आप उसको स्टेडियम में लेके चले जाओ, तो उन्हें क्या होगा, उबाऊ सा फील होगा, है ना, बोरिंग सा फील होगा उन्हें। बात आई समझ में। टेडियम याद रखेंगे स्टेडियम से। और जिस आदमी को क्रिकेट से लगाव नहीं है, अगर उस आदमी को आप स्टेडियम लेके जाते हो तो उन्हें क्या होगा, उबाऊ सा फील होगा। समझे क्या, बोरिंग सा फील होगा। ठीक है, तो टेडियम को रखेंगे स्टेडियम से। टेडियम साउंड ऑफ स्टेडियम। और उस आदमी को आप स्टेडियम ले जाते हो जिसे क्रिकेट देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उन्हें क्या होगा, बोरिंग सा फील होगा। ठीक है, तो स्टेडियम का मतलब था बोरिंग। ठीक ना, बोर्डम होना, इम्यू होना या मोनोटोनी होना, मोनोटोनी होना या मोनोटोनस होना, है ना, बात बराबर है। ठीक है, तो मोन है ना, टोनो जो वर्ड है ये आपके लिए न्यू हो सकता है, और एक इन्यू, है ना, इन्यू जो है ना, ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है। ठीक है, बोर्डम तो बोर्ड से ही, बोरिंग से ही बोर्डम बन गया है। ठीक ना, चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब बोरिंग सा फील होना, है ना, बोरिंग सा फील होना, बोर होना। ठीक है, तो टेडियम साउंड ऑफ स्टेडियम से याद रखेंगे। ठीक है, और स्टेडियम उस व्यक्ति को ले जाया गया जिसको क्रिकेट देखना पसंद नहीं था, तो उन्हें क्या होगा, बोरिंग सा फील होगा। अच्छा, अब बोरिंग का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, एक्साइटमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, डैंडी, हैंडी लिखा हुआ है, सॉरी, डैंडी का मतलब तो डैंडी का मतलब होता है स्मार्ट, है ना, यहाँ हैंडी लिखा हुआ है। ठीक है, हैंडी। अच्छा देखो, हैंडी सिर्फ याद रखेंगे हैंड, है ना, हैंड। मान लो एक चीज जो है इतना सा है, छोटा सा, ठीक है, जो हाथ में आ जाए, और एक चीज इतना बड़ा सा है। ठीक है, तो ज्यादा हैंडी कौन होगा, ज्यादा आसान किसको ले जाना होगा, इसको ले जाना होगा, होगा या नहीं। यानी वैसी चीजें, और मान लो इसमें ऐसे एक हुक लगा हुआ है इस तरीके से, है ना, यहाँ पकड़ के आप ले जा सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हैंडी का मतलब होता है जो हाथ में आ जाए, यानी जो चीजें जो है हाथ में आसानी से आ जाए, है ना, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, है ना, मतलब बिल्कुल सुविधाजनक हो, जिसको ले जाने में बिल्कुल क्या हो, सुविधाजनक हो। अगर कोई चीज सुविधाजनक होती है तो हर कोई यही कहता है कि हाँ हाँ, क्या कहता है, हाँ मुझे ही देना, है ना, हैंडी। या फिर इसमें मतलब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने का आसान तरीका यही है, हैंड। मान लो कोई भी चीज़ आपके हाथ में आसानी से आ गया, है ना, आसानी से आप उसको कुछ कहीं ले जा सकते, जैसे फ़ोन हो गया। ठीक है, हाथ में आसानी से आता है ना जी, फ़ोन जो होता है हाथ में आसानी से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, बिना किसी परेशानी के हाथ में फ़ोन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि 250-300 ग्राम का तो होता ही है ना, मुश्किल से 250 ग्राम 300 ग्राम वजन होता हुआ एक फ़ोन का। ठीक है, फ़ोन का होता है जो कि आसानी से हाथ में क्या होता है, आ जाता है ना, तो वो हमारे लिए क्या है, सुविधाजनक है ना जी, सुविधाजनक है, किसी भी काम को हम आसानी से कर लेते हैं उससे।
अब मान लो वही फ़ोन, जिस फ़ोन को हम यूज़ करते हैं, मान लो यही फ़ोन का वज़न 5 केजी होता, 10 केजी होता, तो ये फिर हैंडी नहीं होता, सुविधाजनक नहीं होता। ठीक है, तो हैंडी का मतलब तो सुविधाजनक। ठीक है, मतलब कंफर्ट फील हो, है ना, अच्छा से हो, मतलब अच्छे से वो काम में आ जाए, सूटेबल हो ले जाने में। ठीक ना, तो हैंडी का मतलब क्या होता है, सुविधाजनक। कमोडियस, है ना, कमोडियस का मतलब भी सुविधाजनक होता है। और कन्वेनियंट का मतलब ही देखो, कन्वेनियंट का मतलब क्या होता है, सुविधाजनक होता है। कन्वेनियंट और कमोडियस, है ना, ये दोनों वर्ड आपके लिए न्यू है। ठीक है, तो इसे हम आगे देखेंगे। चलिए, कन्वेनियंट जो कि आपके लिए न्यू है, लेकिन याद रखेंगे कि कन्वेनियंट का मतलब भी क्या होता है, सुविधाजनक होता है। ठीक है, अब सुविधाजनक के उल्टा क्या हो जाएगा, टफ, मुश्किल जो बढ़ा दे, है ना, कलमजी, कम्बरसम, है ना, कम्बरसम का मतलब ये होता है, कम्बरसम का मतलब होता है टफ। क्या होता है, टफ होता है ना, जिसको ले जाने में दिक्कत हो, है ना, सुविधाजनक, असुविधा, क्या हो, असुविधा हो, है ना, असुविधा, यानी जो असुविधा को दे, है ना, सुविधा को तो हैंडी कहते हैं, है ना, हैंडी कहते हैं, हैंडी जो सुविधा देता है, और असुविधा को जो बढ़ा दे, है ना, उसको कहते हैं कलमजी कहते हैं, है ना, कलमजी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, कम्बरसम कहते हैं ना, कम्बरसम कहते हैं। तो कम्बरसम भी एक न्यू वर्ड मीनिंग है, और ये भी एक न्यू वर्ड मीनिंग है ना, इसे आगे देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। चलिए, इलाइसियन को देखते हैं, इलाइसियन को देखते हैं। इलाइसियन को याद रखेंगे, इलाइसियन को याद रखेंगे अलीशान से। क्या याद रखेंगे, अलीशान से। और आपको पता है कि अगर जिसका घर आलीशान सा होता है, जिसका घर आलीशान सा होता है, बहुत बड़ा सा कमरा होता है, झूला होता है, स्विमिंग पूल होता है ना, लेकिन दुनिया की तमाम चीज़ें उसमें होती है ना, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ मस्त होता है, एकदम फर्स्ट क्लास, है ना, और आलीशान सा क्या हो, बंगला हो, है ना, घर हो, आलीशान सा बंगला हो, है ना, तो सिर्फ क्या कहेंगे, देखिए, एलिसियन, एलिसियन को याद रखेंगे एलिशान से, है ना, कि आलीशान, जिसके पास आलीशान बंगला होता है, घर होता है ना, नौकर चाकर होते हैं, वो स्वर्गिक जीवन को जीते हैं, है ना, वो पैराडाइज लाइफ को जीते हैं, है ना, हेवनली लाइफ को जीते हैं। मतलब मानो ऐसा कि धरती पर ही उनके लिए क्या है, स्वर्ग है। बात आई समझ में। तो एलिसियन को याद रखेंगे आलीशान से, यानी कि जिसके पास आलीशान बंगला गाड़ी घोड़ा रहता है, नौकर चाकर होते हैं, वो स्वर्गिक जीवन को जीते हैं ना, स्वर्गिक जीवन को जीते हैं। ठीक है, हेवनली लाइफ को जीते हैं, पैराडाइज लाइफ को जीते हैं, रिलेटेड टू पैराडाइज या हेवनली, मतलब स्वर्ग से रिलेटेड। सही बात है, आलीशान बंगला, है ना, बंगला हो, नौकर चाकर हो, गाड़ी घोड़ा हो, तो वो, है ना, स्वर्ग इसी को मानते हैं। ठीक है, चलिए, सेलेसियल कह सकते हैं। सेलेसियल का मतलब भी क्या होता है, स्वर्गिक होता है। हेवनली का मतलब भी क्या होता है, स्वर्गिक होता है। पैराडाइज भी कह सकते हैं आप इसको, है ना, पैराडाइज भी, पैराडाइज भी कह सकते हैं इसको। ठीक है ना, इसका मतलब होता है स्वर्ग के जैसा, स्वर्ग के जैसा। चलिए, अर्थली तो समझते ही है, पृथ्वी के जैसा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे, अवर्ट, है ना, एक, ए मीन्स एक, अभी ई आर टी मतलब बर्थ, एक बर्थ, है ना, एक बर्थ करने वाली स्त्री जो होती है, जैसे देखो ये भाई साहब, ये बहन जी, है ना, एक बर्थ करने वाली स्त्री जो होती है, वो खाना को क्या करती है, अवॉइड करती है, अपने से दूर रखती है। ठीक ना, क्या करती है, अवॉइड करती है खाना को। सही बात है, एक व्रत करने वाली स्त्री जो है खाना को दूर रखती है, कि नहीं नहीं नहीं, सामने रहेगा खाना तो खाने का जी करेगा, है ना, इसलिए इसको दूर ही रखो। तो अवर्त को याद रखेंगे, एक व्रत करने वाली स्त्री जो होती है वो खाना को क्या करती है, दूर ही रखती है, यानी खाना को अवॉइड करती है। मीन्स अवॉइड हो गया, और इंटू क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो गया, एड हो गया, मतलब संलिप्त होना उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे, स्वैंकी, है ना, तो स्वान, है ना, स्वैंकी, इसको कैसे रखेंगे, स्वैंकी, तो इसको याद रखेंगे साव, है ना, स्वान, है ना, क्या है, स्वान, तो स्वान को याद रखेंगे सावन से, है ना, के वाई ऐसा रखेंगे के, या
देखो, या फिर इसको SWN से याद रखेंगे। स्वान जो लिखा हो इसको याद रखेंगे, स्वान जो लिखा हो इसको याद रखेंगे सावन से, है ना। और KY से याद रखेंगे की। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सावन की रुत आई, है ना, सावन की रुत आजामा मैं चुंदरी तुझे चढ़ाऊंगा, ऐसा गाना है ना। कैसे गाना गाता है? हाँ, ऐसा ही गाना होता है। सावन की रुत है आजामा, हाँ सावन की रुत है, हाँ सावन की रुत है, सावन की रुत आई माँ, यस, सावन की रुत है, सावन की रुत है आजा माँ मैं चुंदरी तुझे चढ़ाऊंगा, ऐसा गाना है ना। भक्ति सॉन्ग में ऐसा है ये गाना कि सावन की रुत आई माँ, है ना, सावन की रुत आजा माँ, सावन की रुत आजा माँ मैं तुम चुंदरी तुझे चढ़ाऊंगा, ऐसे कुछ, ठीक ना। मतलब आपको मैं सजाऊंगा, है ना, मैं साज-वाज करूंगा आपके लिए, है ना। तो इसका मतलब सावन की, SWN से याद रखेंगे सावन, और KY से याद रखेंगे की, यानी कि सावन की रुत आजा माँ मैं चुंदरी तुझे चढ़ाऊंगा, है ना। एक गाना है ना जी, सावन की रुत आजा माँ मैं चुंदरी तुझे चढ़ाऊंगा। इस तरीके से याद कर सकते हैं सावन की, SWN सावन, KY से की, है ना। इस तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, सावन मतलब सावन और KY से के, है ना। तो सावन के महीने में औरतें सज सजाकर ही रहती है, सही बात है ना, खुशनुमा मौसम होता है। तो सावन के दिनों में जो होती है औरतें जो होती हैं काफी सज धज के रहती हैं। अब इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ये दूसरा लिंक ये बताया है कि सावन की रुत आजा माँ मैं चुंदरी तुझे चढ़ाऊंगा, मतलब चुंदरी चढ़ा करके माँ को क्या करता है, सजाता है ना। तो सावन की आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए, और तो सावन की या सावन के महीने में औरतें क्या होती है, सज संवर की रहते हैं, है ना। इसका मतलब होता है सजना सवरना, ठीक ना। CHIC मतलब चिक का मतलब ये क्या होता है, सजना सजाना, ठीक ना। चिक कह सकते हैं, पॉज कह सकते हैं, क्लासिक कह सकते हैं, स्मार्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो सावन की, SWAN सावन की, है ना, सावन की रुत आजा माँ मैं चुंदरी तुझे चढ़ाऊंगा, मतलब चुंदरी चढ़ा के मैं आपको सजाऊंगा। इस तरीके से यह सावन के दिनों में औरतें जो होती है क्या होती है, सज सवर के रहती है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलिए, अनफैशनेबल मतलब फैशनेबल, फैशन का ना होकर के अनफैशनेबल मतलब निगेटिव कर दिया, है ना। अनि बिना सजा सजाया। क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। लिबिडोनस, लिबिडोनस, लिबिडोनस को याद रखेंगे, लिबिडी, है ना, लिबिडिनोस, है ना। लिबिडोनस को देखेंगे लिबी, ली मतलब ले, बीडी, है ना। देखो, इसको याद करने का सबसे मतलब मस्त लिंक है ना, देखना। ले, बीडी और NOUS मतलब नस, ली, LI से मतलब ली या ले, है ना, ली, ऐसे ली, है ना। देखो, LI से ली कर लो, है ना, तो अच्छा रहेगा, ली, ठीक है। LI से ली। अब BID मतलब बीड़ी, मतलब बीड़ी, बीड़ी, बीड़ी मतलब बीड़ी, ली बीड़ी, NOUS नस, ठीक है। ली बीड़ी धरायली, नस नस में आग लगायली, है ना। ली बीड़ी एक गाना है, ले बीड़ी जलाए ले, नस नस में आग लगाए ले, है ना। ले बीड़ी जलाए ले, जिगर से पिया जिगर नस में, है ना, जिगर में या नस में आग लगा ली, है ना। मतलब उस गाने को देखकर हर किसी को कामुकता होती है। कहने का मतलब यह है ना, बहुत ही अश्लील टाइप का है ना गाना है, लेकिन देखने के बाद है ना थोड़ा सा मिजाज जो है अश्लील टाइप में हो जाता है, ठीक ना। मतलब अश्लीलता से माइंड भर जाती है, ठीक है, इस गाने को देखने के बाद। ली, बीड़ी और नस, है ना, लिबिडिनस को याद रखेंगे, ली, बीड़ी और नस। लिबिडिनस को याद रखेंगे, ली बीड़ी नस, यानी कि ली बीड़ी जलाई ली और नस नस में आग लगा ली, है ना।
आप इस गाना को थोड़ा सा याद रखेंगे तो ये याद रहेगा, ली बीड़ी जलाई ली नस नस में आग लगा ली पिया, है ना, ऐसा कुछ गाना है। इसका मतलब क्या होता है, कामुकता से भरा होना, है ना, मतलब लस्टफुल। लस्टफुल का मतलब ये होता है कामुकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलना होगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड को ले आता हूँ। चलिए, ये रहा आपके सामने। चलिए, अब देखिए कामुकता का ढेर सारा वर्ड मीनिंग यहाँ दिया हुआ है। लिचरस, लिच्छड़ कहता है, लिच्छड़, है ना, आप सुने होंगे लिच्छड़, मतलब कामुकता से भरे हुए आदमी क्या कहते हैं, लिच्छड़, है ना, जो बहुत ही मतलब फनी बातें बोलता है, मतलब फालतू की बातें बोलता है ना, उसको लिच्छड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, लिच्छड़, आप सुने होंगे लिच्छड़, LECHER, लिच्छड़, साला ये लिच्छड़ है। लिच्छड़ है मतलब कामुकता से भरा हुआ, है ना, पागल सी बात करता है। क्या है, लिसेंटियस, लस्टफुल, लेसिवियस, है ना, लेसिवियस का मतलब ही क्या होता है, कामुकता से भरा होना। ठीक ना, डिसेंट यहाँ लिखा हुआ है, मोरल लिखा हुआ है, मतलब नैतिकता से भरा हुआ होना। 77 को देखते हैं, पंचांत, है ना, पंचांत को याद रखेंगे पंचायत से, है ना, ये पंचांत लिखा हुआ है, पंचांत, पंचांत, PENCHANT, पंचांत, और पंचांत को याद रखेंगे पंचायत से, है ना, पंचायत से। और आपको पता है कि पंचायत, गांव में लोग पंचायत के चुनाव में काफी ज्यादा रुचि लेते हैं, है ना, उतना MP और MLA के चुनाव में मतलब वो रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन पंचायत के चुनाव में गांव वाले जो है बहुत ही ज़्यादा रुचि लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि गांव गांव की बातें होती है ना, मतलब पंचायती चुनाव जो होता है गांव से, मतलब गांव के आसपास के गांव होते हैं ना, और उसमें ये चुनाव होता है, तो बहुत ही रुचि लेते हैं गाँव वाले। ठीक है, मतलब होता है रुचि लेना। क्या होता है, रुचि लेना। पंचायत का मतलब क्या होता है, रुचि लेना। लाइकिंग मतलब लाइक करना। स्ट्रांग इंक्लिनेशन होना, है ना, या फाउंडनेस होना, मतलब काफी रुचि लेना। इसको लिंकिंग भी कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन या लाइकिंग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा रुचि लेना या पसंद करना किसी चीजों को, है ना, बहुत ही ज्यादा पसंद करना चीजों को। ठीक है, एंटो क्या हो जाएगा, डिसलाइक करना, हेट करना या अवर्सन करना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बोन। क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे, बोन। बून साउंड ऑफ मून, ये बून शब्द जो सुनने लगता है मून के जैसा, है ना, जैसे हमने आपको याद करवाया था टेडियम, साउंड ऑफ स्टेडियम। टेडियम जो है सुनने में लगता था स्टेडियम के जैसा, टेडियम जो सुनने में लगता था स्टेडियम के जैसा। और उस आदमी को स्टेडियम में बैठा दो जिसको मतलब बिल्कुल भी क्रिकेट का नॉलेज नहीं है ना, तो वो काफी बोर हो जाएंगे, है ना, क्या क्या ये सब हो रहा है। ठीक है, द बून साउंड ऑफ मून। और इस बून को BOON जो सब हम लिखा हुआ वर्ड मीनिंग, इसको हम लोग मून से याद रखेंगे, बून साउंड ऑफ मून, मतलब आज भगवान के आशीर्वाद से हमारा देश भी मून पर पहुंच गया है ना। बून साउंड ऑफ मून, बून साउंड ऑफ मून, यानी भगवान की असीम कृपा से आज हमारा देश जो है चंद्रमा पर पहुंच गया, है ना। तो बून को याद रखेंगे मून से, है ना, कि भगवान की कृपा से हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं वो आज चंद्रमा पर पहुंच गए, है ना। तो बून साउंड ऑफ मून, ठीक है, तो इस बून को रखेंगे मून से, यानी कि आज भगवान के आशीर्वाद से हमारा देश भी क्या है, चंद्रमा पर पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया। तो बून साउंड ऑफ मून से याद रखेंगे। ब्लेसिंग का क्या मतलब होता है, ब्लेसिंग, बून का मतलब होता है ब्लेसिंग। बून साउंड ऑफ मून, बून साउंड ऑफ मून, यानी भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, वरदान से आज हमारा देश जो है चांद पर पहुंच गया, है ना, मतलब होता है इसका ब्लेसिंग। बून का मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग। इसका सेनो देख लीजिए, ब्लेसिंग लिखा हुआ है, और कर्स का मतलब होता है श्राप देना, है ना, क्या होता है जी, श्राप देना। ठीक है, श्राप देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को देखेंगे, हारमोनी, है ना। हारमोनी का मतलब होता है, देखिए हार्मफुल होता है और एक हारमोनी होता है, ठीक ना, याद रखेंगे, यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं। ठीक है,
चलिए इसका तो मतलब बता ही दिया कि श्राप देना होता है, श्राप देना, ठीक है। चलिए अब देखेंगे होता है हार्मफुल, है ना, HARM, ठीक है। इसमें अगर FUL लग गया इसका मतलब होता है हानिकारक। क्या होता है? हानिकारक। आप लोग जानते होंगे और मैंने बताया भी है, ठीक है। एक होता है हार्मफुल, हार्मफुल इसका मतलब होता है हानिकारक, और एक होता है हार्मोनी, है ना, हार्मोनी। और हार्मोनी का मतलब क्या होता है ना, मतलब कि एग्री होना, क्या होना, एग्री होना, सहमत होना या सामंजस्य होना, है ना, सामंजस्य होना, ठीक है। भूलते हैं तो इसका परमानेंट इलाज है हर, मतलब हर, MONY मतलब मुनि, हारमोनी, हारमोनी मतलब हर मुनि, मतलब हर मुनि किसी से भी सामंजस्य बैठा लेते हैं, यानी हर मुनि मतलब जितने भी मुनिगण हैं, ठीक है, जितने भी मुनि हैं, मुनिगण हैं, वो हर किसी से अपनी सामंजस्य बैठा लेते हैं ना, क्योंकि वो उग्रता भरी बातें नहीं करते, ठीक है। तो हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य बैठाने वाला, या फिर आप ऐसे रखिए हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक और हार्मोनी का मतलब होता है साध्य, ठीक है। तो हार्मोनी जो है, हार्मोनी, हार्मोनी मतलब हार्मोनी, हार्मोनी जो है अपनी सामंजस्य बैठा लेते हैं लोगों को, है ना, अपने काम के लिए एग्री कर ही लेते हैं, है ना, अपनी बातों को मनवा ही लेते हैं, है ना, मतलब एग्रीमेंट अकॉर्ड, है ना। और मैंने बताया था आपको CORD कोड का तो मतलब क्या, धागा होता है, यानी धागा से बंधे हुए होना, मतलब अच्छे लोग हैं ना, अच्छी तालमेल बैठाने वाले, ठीक है। चलिए सेनो देखते हैं, एग्रीमेंट हो जाएगा, अकॉर्ड हो जाएगा, एंटो क्या हो जाएगा, झगड़ालू हो जाएगा, और क्या, वायरल हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट करने वाला, डिस्कॉर्ड करने वाला, है ना, कोड को, है ना, उस धागा को क्या कर दिया, डिस्कॉर्ड कर दिया, यानी कि तोड़ दिया, नेगेटिव बना दिया, है ना। स्ट्राइफ हो गया, हैटर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे। चलिए हारमोनस, है ना, हारमोनी से ही बना है हारमोनस, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हारमोनस हारमोनी से ही बना है ना, हारमोनी से, हारमोनी से ही बना है हारमोनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉर्डियल हो जाएगा, सामंजस्य बैठाने वाला, समझ रहा है ना बात को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हारमोनी से, HARMONY, हारमोनी से ही बना है ना, हारमोनी से ही बना है हारमोनियस, हारमोनियस, मोनियस, ठीक है। तो ये दोनों एक ही वर्ड है। कॉर्डियल मतलब सामंजस्य बैठाने वाला, और हर्ष का मतलब क्या होता है, विवादित, है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। आप इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस पर, है ना, और ये कंटिन्यू वीडियो डलती है यार, आप देखो इसे, है ना। और मैं कहता हूँ कि आप एक नॉर्मल स्पीड से आप एक बार देख लो और एक बार 2x के स्पीड पर, है ना, फायदा होगी यार, है ना, यानी 2 स्टेप में आप इसको क्लियर करते हैं तो ये भूलने वाली चीज़ें नहीं है यार, है ना, ये लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। उसका जीता जाता साक्ष्य मैं हूँ, ठीक ना, मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है इससे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।